न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मुझे बार बार धमकी भरे कॉल आ रहे। संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के सदस्य और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जान से मारे जाने की धमकी के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखे पत्र में कहा कि बीते कुछ समय से उनके पास उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा, मुझे अनजान नंबरों से कॉल आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वो मुझे जान से मार देंगे। इस पत्र में लिखा गया है कि मुझे बार बार धमकी भरे कॉल आ रहे, फिर भी उस मोर्चे पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि पहले भी जब मुझको थाने में एक गुंडे ने धमकी दी थी तो मैंने देखा कि उसकी आपके और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ तस्वीरें हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार को भी दी गई धमकी। महाराष्ट्र समेत देश की राजनीति में सबसे वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक शरद पवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस सिलसिले में लोकसभा सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एनसीपी नेताओं में से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई पुलिस के प्रमुख विवेक फणसालकर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि इस मुद्दे पर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। एनसीपी नेताओं ने पुलिस को बताया कि पवार 82 को फेसबुक पर एक संदेश मिला था जिसमें लिखा था कि उनका नरेंद्र दाभोलकर जैसा हश्र होगा। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2023 को पुणे में सुबह की सैर के समय बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सृष्टि की मौत के बाद सख्त हुए शिवराज, बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ होगी ये कार्रवाई। मध्य प्रदेश की सीहोर में बोरवेल में गिरने वाली बच्ची की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि सृष्टि को बचाने के पूरे प्रयास किए गए थे लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन सीएम ने सख्त लहजे में यह बात कही है कि ऐसे लोग जो बोरवेल खुला छोड़ देते और लापरवाही बरतते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में हुए स्कूल मामले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी को जांच के निर्देश दे दिए। दमोह स्कूल के मामले में FIR दर्ज हो गई है और उसमें जांच की जा रही है। लाख कोशिशों के बावजूद जिंदगी की जंग हार गई सृष्टि। दरअसल सीहोर के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में सृष्टि लगभग 5 घंटे की कोशिश के बावजूद भी जिंदगी की जंग हार गई। मिली जानकारी के अनुसार रेस्क्यू के बाद सृष्टि को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। बच्ची को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। बता दें कि मंगलवार को अचानक खेलते हुए सृष्टि बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद उसे बचाने की कोशिश लगातार जारी थी, मगर NDRF और आर्मी के जवानों की कोशिशें नाकाम हो गई। जिंदगी की जंग हार गई सृष्टि। रेस्क्यू के बाद बच्ची को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। ऐसे बोरवेल में गिरी थी बच्ची। 3 साल की सृष्टि का घर पर खेल रही थी। इसी दौरान वो बोरवेल की तरफ आगे बढ़ी। घर वालों ने उसे पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे और वो अचानक जाकर गिर गई। इसके बाद टीम इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में NDRF की टीम को जानकारी दी। इसके बाद पहुंची पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद बच्ची को बचाने के लिए आर्मी के जवानों को भी बुलाना पड़ा, लेकिन 2 घंटे तक चले इस कार्य में टीम को सफलता नहीं मिली। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर हिंसा, 48 घंटे में नहीं हुई कोई घटना, हालातों से केंद्र संतुष्ट, राहत पैकेज का भी हुआ ऐलान। मणिपुर में विस्थापित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने 101.75 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। पिछले सप्ताह अपनी मणिपुर यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य सरकार ने विस्थापित लोगों की मदद के लिए राहत पैकेज का अनुरोध किया था। मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी इंफाल जिले के पोरमपत थाना क्षेत्र से 27 हथियार, 245 गोला बारूद और 41 बम और बिष्णुपुर जिले से 1 हथियार और 2 बम बरामद हुए। अब तक कुल 896 हथियार, 11,763 गोला बारूद और विभिन्न प्रकार के 200 बम बारूद बरामद हो चुके। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है।
यही वजह है कि सीआरपीएफ के पूर्व डीजी कुलदीप सिंह को मणिपुर मामले के लिए विशेष सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। 294 खाली वाहन आज इम्फाल से जिरीबाम के लिए रवाना हुए। कुल 220 लदे वाहन नोनी से रवाना हुए और 198 लदे टैंकर और ट्रक आज जिरीबाम से रवाना हुए। वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशील इलाकों का दौरा कर चुके। सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लोगों से बढ़ाया जा रहा है संवाद। इसके अलावा राज्य और केंद्रीय बलों की संयुक्त टीम ने कई हिस्सों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मणिपुर के मंत्री और विधायक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कर रहे और बड़े पैमाने पर जनता और सीएमओ से मिलकर शांति और सामान्य स्थिति की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा बल विभिन्न गांवों के ग्राम प्रधानों के साथ बैठकें भी कर रहे और क्षेत्र में वर्चस्व गश्त के अलावा शांति और सामान्य स्थिति की अपील कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।